कभी आपने सोचा है, अगर ट्रेडिंग सिर्फ जुआ है तो कुछ लोग सालों तक लगातार प्रॉफिट कैसे कमाते हैं? और अगर ट्रेडिंग स्किल है तो 90% लोग लॉस क्यों करते हैं? यही वो सवाल है जिसने एक समय मेरी रातों की नींद छीन ली थी, क्योंकि मैं भी उन लोगों में था जो शुरुआत में ट्रेडिंग को शॉर्टकट समझते थे। मुझे लगता था, चार्ट खोलो, इंडिकेटर लगाओ, बाय करो और पैसा छापो। सोशल मीडिया पर लैम्बोर्गिनी दिखती थी, लैपटॉप पर प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स दिखते थे और हर दूसरा इंसान बोल रहा था, भाई ट्रेडिंग से लाइफ बदल जाएगी। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि ट्रेडिंग पहले इंसान को तोड़ती है, फिर बनाती है। और बिलीव कीजिए, जब मार्केट आपको तोड़ना शुरू करती है ना, तब पता चलता है कि ट्रेडिंग असल में क्या है। क्योंकि उस समय आपके सामने सिर्फ लॉस नहीं होता, आपके सामने आपका ईगो होता है, आपकी ग्रीड होती है, आपका फियर होता है और सबसे खतरनाक, आपकी जल्दी अमीर बनने की भूख। मैं आज भी वो दिन नहीं भूल सकता। सुबह का समय था, मैंने एक ट्रेड लिया। कॉन्फिडेंस ओवरलोडेड था क्योंकि पिछले दिन प्रॉफिट हुआ था। मुझे लगा अब तो मार्केट समझ आ गई, लेकिन कुछ ही मिनटों में कैंडल उल्टी दिशा में भागी। पहले छोटा लॉस हुआ, फिर मैंने एवरेज किया, फिर दूसरा ट्रेड, फिर तीसरा, और कुछ घंटों बाद स्क्रीन पर सिर्फ रेड कलर बचा था। उस दिन सिर्फ पैसे नहीं गए थे, उस दिन मेरा ओवर कॉन्फिडेंस टूटा था। और शायद हर ट्रेडर की असली शुरुआत वहीं से होती है जहां उसका इल्यूजन टूटता है। क्योंकि शुरुआत में हर इंसान मार्केट से पैसा कमाने आता है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है कि मार्केट पहले कैरेक्टर बनाती है। और यही वो ट्रूथ है जो ज्यादातर लोग आपको कभी नहीं बताएंगे। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट से नहीं होती, खुद से होती है। क्योंकि चार्ट पर कैंडल नहीं चलती, इससे आपकी साइकोलॉजी चलती है। जब ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो अंदर ग्रीड जागती है, जब ट्रेड लॉस में जाता है तो अंदर फियर जागता है, और जब लगातार लॉस होते हैं तो इंसान लॉजिक छोड़कर रिवेंज लेने लगता है। यहीं से गैम्बलिंग शुरू होती है। ध्यान से समझिए, ट्रेडिंग जुआ नहीं है, लेकिन ट्रेडर उसे जुआ बना देता है। ये लाइन सुनने में छोटी लग सकती है, लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया तो आपकी पूरी सोच बदल जाएगी। कैसीनो में आपका कंट्रोल नहीं होता, लेकिन ट्रेडिंग में रिस्क आपके कंट्रोल में है, एंट्री आपके कंट्रोल में है, एग्जिट आपके कंट्रोल में है, पोजीशन साइज आपके कंट्रोल में है, डिसिप्लिन आपके कंट्रोल में है, और सबसे बड़ी बात, ट्रेड लेना भी आपके कंट्रोल में है। फिर प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम स्किल में नहीं, ह्यूमन नेचर में है। क्योंकि इंसान जल्दी पैसा चाहता है, वो मेहनत नहीं करना चाहता, वो प्रोसेस नहीं सीखना चाहता, वो सिर्फ रिजल्ट चाहता है। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग मार्केट में आते ही खत्म हो जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा, नया ट्रेडर हमेशा एक्साइटेड होता है। वो हर कैंडल में अपॉर्चुनिटी देखता है, हर ब्रेकआउट उसे गोल्ड माइन लगता है, हर इंडिकेटर उसे होली ग्रेल लगता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर, वो शांत होता है, बहुत शांत। क्यों? क्योंकि उसे पता है मार्केट किसी का बाप नहीं मानती। यहां ईगो नहीं चलता, यहां प्रिडिक्शन नहीं चलता, यहां सिर्फ प्रोबेबिलिटी चलती है। और यही वो पॉइंट है जहां ट्रेडिंग गैम्बलिंग से अलग हो जाती है। गैम्बलर होप पर खेलता है, ट्रेडर प्रोबेबिलिटी पर। गैम्बलर लॉस रिकवर करने के लिए बड़ा बेट लगाता है, ट्रेडर लॉस होने पर रिस्क छोटा करता है। गैम्बलर इमोशन से डिसीजन लेता है, ट्रेडर रूल्स से। अब सवाल यह है, अगर ट्रेडिंग स्किल है तो यह स्किल आखिर है क्या? क्या सिर्फ चार्ट पैटर्न स्किल है? क्या सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस स्किल है? क्या सिर्फ प्राइस एक्शन स्किल है? नहीं, असल स्किल है अपने माइंड को कंट्रोल करना। क्योंकि चार्ट पढ़ना आसान है, खुद को पढ़ना मुश्किल। इंडिकेटर सीखना आसान है, पेशेंस सीखना मुश्किल। स्ट्रैटेजी बनाना आसान है, डिसिप्लिन निभाना मुश्किल। और शायद यही कारण है कि दो लोग सेम स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं। एक करोड़पति बन जाता है, दूसरा अकाउंट उड़ा देता है। डिफरेंस कहां था? माइंडसेट में। एक मार्केट को रिस्पेक्ट करता था, दूसरा मार्केट को चैलेंज। एक रिस्क मैनेज करता था, दूसरा पैसा डबल करने भागता था। एक प्रोसेस फॉलो करता था, दूसरा एक्साइटमेंट ढूंढता था। और बिलीव कीजिए, जिस दिन आपने ट्रेडिंग में एक्साइटमेंट ढूंढना बंद कर दिया, उस दिन आपकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। क्योंकि रियल ट्रेडिंग बोरिंग होती है। हां, प्रोफेशनल ट्रेडिंग अक्सर बोरिंग होती है। कोई ड्रामा नहीं, कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं, कोई हर 5 मिनट में एंट्री नहीं, बस पेशेंस, ऑब्जर्वेशन और डिसिप्लिन। लेकिन सोशल मीडिया ने ट्रेडिंग को एंटरटेनमेंट बना दिया है। हर जगह 1000 को
1 लाख बनाओ, बैंक निफ्टी से करोड़पति बनो, सीक्रेट स्ट्रैटेजी, 90% एक्यूरेसी। और ये सब देखकर नया ट्रेडर सोचता है, भाई बस एक स्ट्रैटेजी मिल जाए, लाइफ सेट। लेकिन मार्केट स्ट्रैटेजी से नहीं, साइकोलॉजी से जीती जाती है। और यही कारण है कि लोग सालों तक नई स्ट्रैटेजी ढूंढते रहते हैं, लेकिन खुद को इंप्रूव नहीं करते। मैंने भी यही गलती की थी। हर हफ्ते नई स्ट्रैटेजी, हर महीने नया इंडिकेटर, हर लॉस के बाद नया यूट्यूब गुरु, लेकिन रिजल्ट सेम। क्योंकि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं थी, प्रॉब्लम मेरे अंदर थी। मैं जल्दी अमीर बनना चाहता था, मैं पेशेंस नहीं रखना चाहता था, मैं मार्केट को फोर्स करना चाहता था, और मार्केट फोर्स पसंद नहीं करती। फिर एक दिन एक चीज समझ आई, मार्केट से पैसा निकालना मुश्किल नहीं है, खुद को कंट्रोल करना मुश्किल है। और यहीं से मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हुई। मैंने ट्रेड कम लेने शुरू किए, रिस्क छोटा किया, स्क्रीन टाइम कम किया, और सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने हर लॉस के बाद खुद से सवाल पूछना शुरू किया, क्या मैंने रूल्स फॉलो किए थे? क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर का फोकस प्रॉफिट पर नहीं होता, एग्जीक्यूशन पर होता है। अब शायद आप सोच रहे होंगे, सैतान, अगर ट्रेडिंग स्किल है तो क्या हर कोई सक्सेसफुल बन सकता है? नहीं, क्योंकि हर इंसान डिसिप्लिन नहीं सीख सकता, हर इंसान अपने ईगो को कंट्रोल नहीं कर सकता, हर इंसान लॉस एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और ट्रेडिंग में सर्वाइवल उन्हीं का होता है जो खुद को बदलने के लिए तैयार होते हैं। याद रखिए, मार्केट आपको वही दिखाती है जो आप अंदर से हैं। अगर आप ग्रीडी हैं, मार्केट आपको ट्रैप करेगी। अगर आप इंपेशेंट हैं, मार्केट आपको पनिश करेगी। अगर आप इमोशनल हैं, मार्केट आपको तोड़ देगी। लेकिन अगर आप काल्म हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, पेशेंट हैं, तो धीरे धीरे मार्केट आपको रिवॉर्ड करना शुरू कर देती है। और यही वो फेज है जहां ट्रेडिंग बिजनेस बनती है, गैम्बलिंग नहीं। लेकिन रुकिए, यहां एक और डेंजरस ट्रूथ है। कई लोग स्किल सीखने के बाद भी फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रॉफिट संभालना नहीं आता। हां, लॉस हैंडल करना जितना मुश्किल है, प्रॉफिट हैंडल करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि लगातार प्रॉफिट के बाद इंसान ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। उसे लगता है अब मैं मार्केट का किंग हूं, और बस यहीं से डाउनफॉल शुरू होता है। मार्केट हमेशा हम्बल इंसान को पसंद करती है। जो सीखना बंद करता है, मार्केट उसे सिखा देती है, पेन देकर। और शायद यही कारण है कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसे का गेम नहीं है, ये कैरेक्टर डेवलपमेंट का सबसे खतरनाक स्कूल है। यहां पेशेंस सिखाया जाता है, यहां डिसिप्लिन सिखाया जाता है, यहां इमोशनल कंट्रोल सिखाया जाता है, और सबसे बड़ी बात, यहां इंसान खुद से मिलना सीखता है। तो अगली बार जब कोई बोले ट्रेडिंग जुआ है, तो उससे एक सवाल पूछना, अगर ट्रेडिंग जुआ है तो दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड्स, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स और प्रोफेशनल ट्रेडर्स दशकों से कंसिस्टेंट कैसे हैं? सच्चाई यह है, ट्रेडिंग ना अच्छी है ना बुरी, ये सिर्फ एक टूल है। जिस इंसान के हाथ में जाती है वैसा रिजल्ट देती है। डिसिप्लिन्ड इंसान के हाथ में बिजनेस, इमोशनल इंसान के हाथ में गैम्बलिंग। और शायद यही ट्रेडिंग का सबसे बड़ा ट्रूथ है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी है। आखिर वो कौन सी गलतियां हैं जो एक अच्छे इंसान को भी मार्केट में गैम्बलर बना देती है? और कैसे 90% ट्रेडर्स बिना समझे धीरे धीरे अपने अकाउंट को खत्म कर देते हैं? पार्ट 2 में हम उन हिडन साइकोलॉजिकल ट्रैप्स की बात करेंगे जो हर नए ट्रेडर को चुपचाप बर्बाद करते हैं। एक सवाल पूछूं, अगर ट्रेडिंग इतनी आसान है तो सबसे ज्यादा लॉस इंटेलिजेंट लोग क्यों करते हैं? इंजीनियर, डॉक्टर, बिजनेसमैन, हाईली एजुकेटेड लोग मार्केट में आते हैं और कुछ महीनों बाद टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग नॉलेज का नहीं, कंट्रोल का गेम है। और बिलीव कीजिए, जिस दिन मैंने ये समझा, उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ मैं मार्केट से नहीं हार रहा था, मैं खुद से हार रहा था। क्योंकि शुरुआत में मुझे लगता था बस सही स्ट्रैटेजी मिल जाए, लेकिन धीरे धीरे समझ आया स्ट्रैटेजी अकाउंट नहीं उड़ाती, सो बिहेवियर उड़ाता है। और शायद आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो हर ट्रेडर को शुरुआत में सुननी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये शायद वो रियलिटी चेक है जो आपका पूरा ट्रेडिंग करियर बदल सकती है। मुझे वो फेज आज भी याद है, सुबह उठते ही चार्ट, रात को सोने से पहले चार्ट,
मोबाइल हाथ में, माइंड हमेशा मार्केट में। कैंडल ऊपर गई, मूड अच्छा, कैंडल नीचे गई, पूरी जिंदगी खराब लगने लगती थी। धीरे धीरे ट्रेडिंग इनकम का सोर्स कम, इमोशनल एडिक्शन ज्यादा बन गई। और यही वो ट्रैप है जिसमें 90% ट्रेडर्स फंस जाते हैं। ध्यान से सुनिए, मार्केट आपको एक डेंजरस इल्यूजन देती है, बस अगला ट्रेड और सब रिकवर हो जाएगा। यही सोच इंसान को ट्रेडर से गैम्बलर बना देती है, क्योंकि उस समय इंसान ट्रेड नहीं ले रहा होता, वो अपनी टूट चुकी उम्मीद बचाने की कोशिश कर रहा होता है। और यही सबसे खतरनाक मोमेंट होता है। मैंने भी यही किया। एक दिन लगातार 3 लॉस हुए। रूल्स बोल रहे थे स्टॉप ट्रेडिंग, लेकिन ईगो बोल रहा था मार्केट से बदला लेना है। और सच बताऊं, उस दिन मैंने एनालिसिस नहीं किया था, मैंने रिवेंज लिया था। लॉट साइज बढ़ाया, रिस्क बढ़ाया, माइंडसेट खत्म, और कुछ घंटों बाद पूरा अकाउंट लगभग हाफ हो चुका था। उस रात पहली बार मैंने खुद को स्क्रीन में देखा और एक सवाल पूछा, क्या मैं सच में ट्रेडिंग कर रहा हूं या सिर्फ पैसा जीतने की कोशिश? उस सवाल ने मुझे अंदर से हिला दिया, क्योंकि मैं पहली बार समझा कि मार्केट इंसान की रियलिटी बाहर निकाल देती है। अगर आप अंदर से ग्रीडी हैं, वो दिख जाएगा। अगर आप अंदर से इनसिक्योर हैं, वो दिख जाएगा। अगर आप जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, मार्केट आपको धीरे धीरे तोड़ देगी। और शायद यही कारण है कि ट्रेडिंग सिर्फ फाइनेंशियल जर्नी नहीं है, ये साइकोलॉजिकल वॉर है। हर ट्रेड के साथ आपका माइंड टेस्ट होता है, पेशेंस टेस्ट होता है, डिसिप्लिन टेस्ट होता है, सेल्फ कंट्रोल टेस्ट होता है, और सबसे डेंजरस चीज, कोई आपको ये टेस्ट दिखाता नहीं। बाहर से सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर एक ट्रेडर रोज टूटता है, कभी फियर से, कभी ग्रीड से, कभी ओवर कॉन्फिडेंस से, और कभी कंपैरिजन से। हां, कंपैरिजन सोशल मीडिया का सबसे जहरीला ट्रैप। आप इंस्टाग्राम खोलते हो, कोई प्रॉफिट दिखा रहा है, कोई लग्जरी कार, कोई बोल रहा है आज 5 लाख प्रॉफिट, और फिर आपका माइंड बोलता है मैं पीछे रह गया। यहीं से डेस्परेशन शुरू होती है। फिर इंसान अपने रूल्स तोड़ता है, क्योंकि अब उसका गोल अच्छा ट्रेड लेना नहीं होता, दूसरों को प्रूव करना होता है। लेकिन मार्केट किसी को इंप्रेस करने वालों को रिवॉर्ड नहीं करती, मार्केट सिर्फ डिसिप्लिन्ड लोगों को रिवॉर्ड करती है। और शायद यही सबसे कठिन चीज है, क्योंकि डिसिप्लिन एक्साइटिंग नहीं होता, कोई स्क्रीनशॉट नहीं, कोई फ्लेक्स नहीं, कोई इंस्टेंट डोपामीन नहीं, बस धीरे धीरे ग्रोथ। और प्रॉब्लम यह है, आज की दुनिया स्लो ग्रोथ पसंद नहीं करती, सबको फास्ट रिजल्ट चाहिए। लेकिन नेचर का रूल देखिए, जो चीज जल्दी ऊपर जाती है वो जल्दी गिरती भी है। और ट्रेडिंग में ये रूल और भी ब्रूटल है, क्योंकि यहां एक गलत डिसीजन महीनों की मेहनत खत्म कर सकता है। अब शायद आप सोच रहे होंगे, तो क्या फियर होना गलत है? नहीं, फियर जरूरी है। असल में फियर आपको बचाता है। प्रॉब्लम फियर नहीं है, प्रॉब्लम तब होती है जब फियर आपके डिसीजंस कंट्रोल करने लगता है। मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूं, शायद आपने भी फील किया होगा। ट्रेड लिया, सेटअप परफेक्ट था, एनालिसिस सही था, लेकिन जैसे ही ट्रेड थोड़ा प्रॉफिट में गया, आपने जल्दी एग्जिट कर लिया। क्यों? क्योंकि अंदर फियर था, कहीं प्रॉफिट वापस ना चला जाए। फिर वही ट्रेड आपके टारगेट तक चला गया और आप स्क्रीन देखते रह गए। तेरा अब अगली बार क्या हुआ? इस बार आपने प्रॉफिट होल्ड किया, लेकिन मार्केट रिवर्स हो गई, प्रॉफिट लॉस में बदल गया। और फिर माइंड बोला काश पहले एग्जिट कर लेता। यही मेंटल साइकिल ट्रेडर को खत्म करती है, क्योंकि धीरे धीरे इंसान मार्केट से ज्यादा अपने पिछले डिसीजन से लड़ने लगता है। और शायद यहीं से इमोशनल ट्रेडिंग शुरू होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है? वो आउटकम पर नहीं, प्रोसेस पर फोकस करता है। अगर उसने रूल्स फॉलो किए तो लॉस भी एक्सेप्ट, अगर उसने गलती की तो प्रॉफिट भी डेंजरस। ये माइंडसेट आसान नहीं है, लेकिन यही डिफरेंस बनाता है। अब मैं आपको ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक एनिमी बताता हूं, ओवर कॉन्फिडेंस। क्योंकि लगातार लॉस इंसान को जितना नहीं बिगाड़ते, लगातार प्रॉफिट उससे ज्यादा बिगाड़ देते हैं। एक समय ऐसा आया जब मेरे लगातार अच्छे ट्रेड्स चल रहे थे, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था, मुझे लगने लगा अब मैं मार्केट समझ चुका हूं। और बिलीव कीजिए, मार्केट को यही मोमेंट चाहिए होता है। मैंने रिस्क बढ़ाया, रूल्स लूज किए, कॉन्फर्मेशन छोड़ दिए, और फिर एक ट्रेड, बस एक ट्रेड, जिसने कई हफ्तों का प्रॉफिट खत्म कर दिया। उस दिन समझ आया, मार्केट आपको तब नहीं हराती जब आप कमजोर होते हैं,
मार्केट आपको तब हराती है जब आप खुद को इनविंसिबल समझने लगते हैं। और शायद इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा हम्बल रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कोई भी ट्रेड कुछ भी कर सकता है। अब ध्यान से सुनिए, ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी स्ट्रैटेजी से नहीं आती। कंसिस्टेंसी आती है सेम डिसिप्लिन को बार बार रिपीट करने से, सेम रूल्स फॉलो करने से, सेम इमोशनल कंट्रोल बनाए रखने से। और यही चीज सबसे मुश्किल है, क्योंकि इंसान इमोशन है, मशीन नहीं। लेकिन मार्केट इमोशन पर नहीं चलती, उसे फर्क नहीं पड़ता आपका मूड कैसा है, आपको ईएमआई भरनी है या नहीं, आपने पिछला ट्रेड जीता या हारा, मार्केट बस चलती रहती है। और शायद यही उसकी सबसे खूबसूरत और सबसे क्रूर बात है। अब एक चीज इमेजिन कीजिए, दो ट्रेडर्स हैं, दोनों के पास सेम स्ट्रेटेजी, सेम कैपिटल, सेम मार्केट, लेकिन एक ट्रेडर साल के अंत में प्रॉफिटेबल है, दूसरा खत्म। क्यों? क्योंकि पहला ट्रेडर खुद को कंट्रोल कर पाया, दूसरा नहीं। और यही ट्रेडिंग का रियल ट्रूथ है। आपकी सबसे बड़ी एसेट आपकी स्ट्रेटेजी नहीं, आपका माइंड है। अगर माइंड स्टेबल है तो एवरेज स्ट्रेटेजी भी पैसा बना सकती है, लेकिन अगर माइंड अनस्टेबल है तो दुनिया की बेस्ट स्ट्रेटेजी भी आपको नहीं बचा सकती। इसलिए अगली बार जब आप ट्रेड लें तो सिर्फ चार्ट मत देखिए, खुद को भी देखिए। आप ट्रेड लॉजिक से ले रहे हैं या इमोशन से, आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं या रिकवरी, आप डिसिप्लिन में हैं या डेस्पिरेशन में। क्योंकि कई बार ट्रेड लेने से ज्यादा जरूरी होता है ट्रेड ना लेना। और यही चीज एमेचर और प्रोफेशनल के बीच फर्क बनाती है। अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो शायद आपके अंदर भी कहीं ना कहीं एक रियल ट्रेडर बनने की भूख है। तो कमेंट करके जरूर बताइए, ट्रेडिंग में आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या रही है? फियर, ग्रीड, ओवर ट्रेडिंग या रिवेंज ट्रेडिंग? क्योंकि बिलीव कीजिए, जिस दिन इंसान अपनी कमजोरी एक्सेप्ट कर लेता है उस दिन उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। और अगर आप ऐसी ही रियल ट्रेडिंग साइकोलॉजी, डीप ट्रूथ्स और मार्केट की असली रियलिटी सीखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सीखते, हम खुद को समझना सीखते हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप बाकी है, एक ऐसा ट्रैप में जो धीरे धीरे ट्रेडर की सोच बदल देता है और उसे बिना पता चले मार्केट का एडिक्ट बना देता है। पार्ट 3 में हम बात करेंगे उस डेंजरस एडिक्शन की जिसे ज्यादातर लोग पैशन समझने की गलती करते हैं। शुरुआत में हर ट्रेडर एक सपना लेकर आता है, फाइनेंशियल फ्रीडम, अपने लिए काम करने की आजादी, फैमिली की जिंदगी बदलने का सपना। और सच कहूं, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। गलत चीज कहीं और शुरू होती है, जब इंसान ट्रेडिंग करना बंद कर देता है और मार्केट में जीना शुरू कर देता है। यह फर्क छोटा लगता है, लेकिन यहीं से धीरे धीरे एक ट्रेडर अपने ही माइंड का कैदी बन जाता है। मुझे याद है, एक समय ऐसा था जब मेरा पूरा दिन सिर्फ मार्केट के आसपास घूमता था। सुबह आंख खुलते ही चार्ट, खाना खाते वक्त चार्ट, रात को सोने से पहले चार्ट, मोबाइल की नोटिफिकेशन बजती थी और दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे मुझे प्रॉफिट से ज्यादा एक्शन की आदत हो गई थी। और शायद यही वो चीज है जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। हर ट्रेडर पैसा नहीं ढूंढ रहा होता, कई ट्रेडर्स एक्साइटमेंट ढूंढ रहे होते हैं। हर कैंडल के साथ आने वाला डोपामीन, हर अचानक मूव के साथ आने वाला एड्रेनलिन, हर प्रॉफिट के बाद मिलने वाला फेक कॉन्फिडेंस, धीरे धीरे ये सब मिलकर ट्रेडिंग को स्किल से एडिक्शन बना देता है। और सबसे खतरनाक बात, एडिक्शन हमेशा मजेदार लगकर शुरू होती है। पहले इंसान बोलता है मैं बस सीख रहा हूं, फिर बोलता है मैं पैशनेट हूं, और धीरे धीरे उसे खुद नहीं पता चलता कि वो मार्केट से इमोशनली अटैच हो चुका है। अब उसका मूड प्रॉफिट और लॉस तय करने लगे हैं। अगर ट्रेड जीत गया तो दुनिया अच्छी लगती है, अगर लॉस हो गया तो सब बेकार लगने लगता है। और बिलीव कीजिए, यहीं से इंसान का मेंटल बैलेंस टूटना शुरू होता है, क्योंकि उस समय वो सिर्फ पैसे नहीं खो रहा होता, वो खुद को खो रहा होता है। मैं आपको एक रियलिटी बताता हूं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर समय ट्रेडिंग के बारे में नहीं सोचते, लेकिन एडिक्टेड ट्रेडर्स हर समय मार्केट में जीते हैं। उनका माइंड कभी ऑफ नहीं होता, चार्ट बंद होने के बाद भी अंदर कैंडल चलती रहती है। और शायद जो लोग इस फेज से गुजरे हैं वो इस दर्द को समझ सकते हैं। आप फैमिली के साथ बैठे हो लेकिन माइंड मार्केट में, आप दोस्तों के साथ हो लेकिन अंदर सिर्फ अगले ट्रेड की चिंता,
आप सोने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन दिमाग में वही स्टॉप लॉस घूम रहा है। धीरे धीरे इंसान रियल लाइफ से डिस्कनेक्ट होने लगता है। और सबसे डरावनी बात, उसे लगता है वो मेहनत कर रहा है, लेकिन सच में वो खुद को खत्म कर रहा होता है। क्योंकि हर एडिक्शन की तरह ट्रेडिंग एडिक्शन भी इंसान को धीरे धीरे एम्प्टी करती है, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली। अब यहां एक डेंजरस इल्यूजन आता है, बस एक बड़ा ट्रेड, फिर सब ठीक। यही वो झूठ है जो हजारों ट्रेडर्स को खत्म कर देता है। क्योंकि उस समय इंसान ट्रेडिंग नहीं कर रहा होता, वो एस्केप ढूंढ रहा होता है, अपने फियर से, अपने प्रेशर से, अपने फेलियर से। और शायद इसीलिए कई ट्रेडर्स लगातार स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, क्योंकि उन्हें साइलेंस से डर लगता है। जब मार्केट बंद होती है तो इंसान पहली बार खुद से मिलता है, और कई लोग खुद से मिलना नहीं चाहते, इसलिए वो फिर चार्ट खोल देते हैं, फिर नई स्ट्रैटेजी, फिर नया इंडिकेटर, फिर नया यूट्यूब गुरु। लेकिन अंदर का खालीपन वैसा का वैसा रहता है, क्योंकि प्रॉब्लम मार्केट नहीं थी, प्रॉब्लम इमोशनल डिपेंडेंसी थी। मैंने एक बार नोटिस किया, एक दिन पूरा मार्केट साइडवेज था, कोई साफ सेटअप नहीं, लेकिन फिर भी मैं बार बार ट्रेड ले रहा था। छोटा प्रॉफिट, छोटा लॉस, फिर दूसरा ट्रेड, फिर तीसरा। और अचानक एहसास हुआ, मैं पैसा कमाने के लिए ट्रेड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कुछ फील करने के लिए ट्रेड कर रहा हूं। उस दिन मैं डर गया, क्योंकि पहली बार समझ आया कि ट्रेडिंग एडिक्शन शराब या गैम्बलिंग एडिक्शन से कम खतरनाक नहीं है। बस फर्क इतना है, यहां लोग इसे हार्ड वर्क समझ लेते हैं, लेकिन असली हार्ड वर्क क्या है? हर कैंडल पर जंप ना करना, हर मूव के पीछे ना भागना, हर दिन ट्रेड ना लेना, पेशेंस रखना, साइलेंस एक्सेप्ट करना, और सबसे मुश्किल, कुछ समय मार्केट से दूर रहना। ये चीजें आसान नहीं है, क्योंकि इंसान को हमेशा एक्शन चाहिए, लेकिन मार्केट में कई बार कुछ ना करना सबसे पावरफुल डिसीजन होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर घंटों स्क्रीन देखकर भी ट्रेड नहीं लेता। क्यों? क्योंकि उसका गोल एक्साइटमेंट नहीं, सर्वाइवल होता है। लेकिन नया ट्रेडर्स, उसे लगता है अगर ट्रेड नहीं लिया तो मौका निकल जाएगा। यही फियर ऑफ मिसिंग आउट धीरे धीरे इंसान को डिस्ट्रॉय करता है। फोमो, ट्रेडिंग का साइलेंट किलर। आपने नोटिस किया होगा, जब मार्केट तेज भागती है तो अचानक अंदर बेचैनी शुरू हो जाती है। माइंड बोलता है एंट्री ले वरना पीछे रह जाएगा, और उसी मोमेंट लॉजिक मरना शुरू हो जाता है। फिर लेट एंट्री, फिर पैनिक, फिर लॉस, और फिर वही रिग्रेट। लेकिन बिलीव कीजिए, हर अपॉर्चुनिटी पकड़ना जरूरी नहीं है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं मार्केट रोज खुलेगी, कल भी मौका मिलेगा। लेकिन इमोशनल ट्रेडर, उसे हर मूव लास्ट चांस लगती है, और यही सोच उसे खत्म करती है। अब मैं आपको वो चीज बताता हूं जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। एक दिन मैंने खुद से पूछा, अगर मार्केट 1 महीने बंद हो जाए तो क्या मैं मेंटल पीस में रह पाऊंगा? और जवाब था नहीं। यही मोमेंट था जब मुझे समझ आया मैं ट्रेडिंग कंट्रोल नहीं कर रहा था, ट्रेडिंग मुझे कंट्रोल कर रही थी। उस दिन पहली बार मैंने स्क्रीन टाइम कम किया, हर मूव देखना बंद किया, रैंडम ट्रेड्स बंद किए, और सबसे जरूरी, मैंने जिंदगी को वापस महसूस करना शुरू किया। क्योंकि सुनिए, ट्रेडिंग जिंदगी का हिस्सा हो सकती है, लेकिन जिंदगी ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आपका पूरा इमोशन, पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा सेल्फ वर्थ एक प्रॉफिट और लॉस पर टिका है, तो प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी में नहीं, अटैचमेंट में है। और शायद यही वो ट्रूथ है जो बहुत कम लोग समझते हैं। रियल ट्रेडर वो नहीं जो हर दिन ट्रेड करे, रियल ट्रेडर वो है जो खुद को कंट्रोल कर सके, जो मार्केट से बाहर भी पीस में रह सके, जो साइलेंस हैंडल कर सके, जो बोर्डम एक्सेप्ट कर सके। क्योंकि आखिर में ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा पैसा अक्सर वही लोग कमाते हैं जो सबसे कम एक्साइटेड होते हैं, और सबसे ज्यादा टूटते वही लोग हैं जो हर समय हाई इमोशन में रहते हैं। तो अगली बार जब आप चार्ट खोलें, एक सवाल खुद से जरूर पूछिए, मैं अभी ट्रेड अपॉर्चुनिटी देख रहा हूं या सिर्फ इमोशन महसूस करना चाहता हूं? क्योंकि इस एक सवाल का जवाब आपका पूरा फ्यूचर बदल सकता है। लेकिन अभी कहानी का सबसे डेंजरस हिस्सा बाकी है, क्योंकि एडिक्शन के बाद आता है एक ऐसा फेज जहां इंसान धीरे धीरे रियलिटी खोने लगता है। उसे लगने लगता है कि वो मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकता है, और यहीं से शुरू होता है ईगो का खेल।
पार्ट 4 में हम बात करेंगे उस साइलेंट किलर की जो अच्छे ट्रेडर्स को भी खत्म कर देता है, ओवर कॉन्फिडेंस और मुझे सब पता है वाली सोच। शायद अब तक आपको समझ आ गया होगा, ट्रेडिंग की सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट पर नहीं होती, अंदर होती है। फियर के साथ, ग्रीड के साथ, ईगो के साथ और उस आवाज के साथ जो हर लॉस के बाद कहती है बस एक ट्रेड और। लेकिन बिलीव कीजिए, हर ट्रेडर की जिंदगी में एक मोमेंट ऐसा आता है जहां उसे डिसाइड करना पड़ता है उसे जल्दी पैसा चाहिए या लंबी रेस जीतनी है, और यही डिसीजन उसका फ्यूचर तय करता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, एक समय ऐसा था जब मुझे लगता था कि सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का मतलब है हर दिन प्रॉफिट, हर ट्रेड सही, हर मूव प्रिडिक्ट करना। लेकिन जितना ज्यादा मैंने मार्केट को समझा उतना ज्यादा एहसास हुआ रियल ट्रेडिंग प्रिडिक्शन नहीं है, प्रिपरेशन है। क्योंकि मार्केट किसी के हिसाब से नहीं चलती, ना मेरे ना आपके। और शायद यही चीज इंसान के ईगो को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है। हम कंट्रोल चाहते हैं लेकिन मार्केट वो कंट्रोल देना नहीं चाहती, वो सिर्फ अपॉर्चुनिटी देती है। बाकी डिसीजन हमारा होता है। और शायद यही इंसान की असली पहचान सामने आती है। लॉस के बाद वो टूटता है या सीखता है, प्रॉफिट के बाद वो शांत रहता है या ओवर कॉन्फिडेंट, रॉन्ग होने पर वो एक्सेप्ट करता है या रिवेंज लेने भागता है। यही छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे एक ट्रेडर का फ्यूचर बनाती हैं। मुझे आज भी वो रात याद है, लगातार कई लॉसेस के बाद मैं अकेला बैठा था, स्क्रीन बंद थी, कमरे में साइलेंस था और पहली बार मैंने खुद से झूठ बोलना बंद किया। मैंने माना प्रॉब्लम मार्केट नहीं थी, प्रॉब्लम मैं था, मेरा ईगो, मेरी जल्दी, मेरा इमोशनल होना। और शायद वही मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उस दिन पहली बार मैंने मार्केट को हराने की कोशिश बंद की और खुद को इंप्रूव करना शुरू किया। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। मैंने कम ट्रेड्स लिए लेकिन बेहतर। मैंने जल्दी प्रॉफिट पकड़ना छोड़ा और पेशेंस सीखा। मैंने हर कैंडल चेस करना छोड़ा और इंतजार करना सीखा। और सबसे जरूरी, मैंने ये समझा कि ट्रेडिंग में पैसा पेशेंस वालों के पास जाता है, इमोशन वालों के पास नहीं। अब ध्यान से सुनिए, बहुत लोग ट्रेडिंग सीखते हैं लेकिन बहुत कम लोग खुद को सीखते हैं। और आखिर में जीत उसी की होती है जो अपने माइंड को स्टेबल रख सके। क्योंकि मार्केट हमेशा रहेगी, अपॉर्चुनिटीज हमेशा आएंगी, लेकिन अगर माइंड टूट गया तो कुछ नहीं बचेगा। इसलिए कभी भी ट्रेडिंग को अपनी पूरी पहचान मत बनाइए। आपका अकाउंट बैलेंस आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं करता। एक लॉस आपको फेलियर नहीं बनाता और एक प्रॉफिट आपको जीनियस नहीं बनाता। रियल ग्रोथ तब शुरू होती है जब इंसान रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस से प्यार करना सीख जाए, जब डिसिप्लिन एक्साइटमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगे, जब साइलेंस एक्शन से ज्यादा पावरफुल लगने लगे। और बिलीव कीजिए, यही वो मोमेंट होता है जब एक गैम्बलर धीरे धीरे रियल ट्रेडर बनना शुरू करता है। अब शायद कुछ लोग ये वीडियो देखकर कहेंगे ट्रेडिंग रिस्की है। हां, बिल्कुल है, लेकिन सच ये भी है, हर बड़ा काम रिस्की होता है। बिजनेस रिस्की है, ड्रीम्स रिस्की है, लाइफ भी रिस्की है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, क्या आप बिना समझे रिस्क ले रहे हैं या स्किल के साथ। क्योंकि स्किल रिस्क खत्म नहीं करती, स्किल रिस्क को मैनेज करना सिखाती है। और यही प्रोफेशनलिज्म है। अब मैं आपको ट्रेडिंग की सबसे पावरफुल लाइन बताता हूं। मार्केट में सरवाइव वही करता है जो खुद को कंट्रोल कर सके। ना सबसे इंटेलिजेंट, ना सबसे ज्यादा एजुकेटेड, ना सबसे ज्यादा एक्साइटेड, बल्कि सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड। और शायद यही कारण है कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, ये इंसान को मैच्योर बनाती है, अगर वो सीखना चाहे तो। क्योंकि यहां हर लॉस एक टीचर है, हर मिस्टेक एक मिरर है और हर ट्रेड आपको आपके बारे में कुछ नया सिखाता है। तो अगर आज आप लॉस में हो, कंफ्यूज्ड हो या खुद को वीक महसूस कर रहे हो, तो एक बात याद रखना, कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर सीधे सक्सेसफुल नहीं बना था। हर किसी ने गलतियां की हैं, हर किसी ने इमोशनल डिसीजंस लिए हैं, हर किसी ने वो रातें देखी हैं जहां स्क्रीन बंद होने के बाद भी माइंड शांत नहीं होता था। लेकिन फर्क वहां आया जहां कुछ लोग टूट गए और कुछ लोगों ने खुद को बदल लिया। तो फैसला आपका है, आप मार्केट में सिर्फ पैसा ढूंढने आए हो या खुद का बेहतर वर्जन बनने। क्योंकि अगर आपने पेशेंस सीख लिया, डिसिप्लिन सीख लिया, इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया, तो बिलीव कीजिए,
ट्रेडिंग सिर्फ आपका अकाउंट नहीं, आपकी पूरी पर्सनालिटी बदल सकती है। और शायद यही इसका सबसे बड़ा ट्रूथ है। ट्रेडिंग जुआ नहीं है, लेकिन बिना डिसिप्लिन के ये जुआ बन जाती है। ट्रेडिंग आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। और आखिर में मार्केट हमेशा एक ही सवाल पूछती है, क्या तुम खुद को कंट्रोल कर सकते हो? अगर जवाब हां है, तो धीरे धीरे मार्केट आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ काम करना शुरू कर देती है। आउट्रो, स्लो टोन। तो दोस्तों, अगर आपने इस पूरी जर्नी को महसूस किया, तो शायद अब आप समझ चुके होंगे, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट का खेल नहीं, माइंड का खेल है। और अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव लाया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, रियल ट्रेडिंग साइकोलॉजी, डिसिप्लिन और मार्केट की वो सच्चाई सीखते हैं जो ज्यादातर लोग कभी नहीं बताते। अपना ध्यान रखिए, इमोशन से नहीं, सिस्टम से ट्रेड कीजिए। जल्दी अमीर बनने नहीं, लंबे समय तक टिकने निकलिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। Until then, stay calm, stay disciplined, and respect the market.